एक समय की बात है। हिमालय की तलहटी में एक सुंदर नदी बहती थी। उस नदी के किनारे एक विशाल आम का पेड़ था, जिस पर एक बोधिसत्व, बुद्धजीव, बंदर के रूप में रहते थे। वह बहुत ही ज्ञानी, दयालु और शांत स्वभाव के थे। नदी में एक मगरमच्छ, गोही, रहता था। मगरमच्छ और उसकी पत्नी नदी के पास बैठकर उस बंदर को देखते रहते थे। मगरमच्छ ने बंदर को अपना मित्र बना लिया और उनके बीच दोस्ती गहरी होती गई। मगरमच्छ बंदर से आम खाकर अपनी भूख मिटाता था और बंदर के साथ अपने सुख दुख की बातें करता था। एक दिन मगरमच्छ की पत्नी को उस बंदर का हृदय, दिल, खाने की इच्छा हुई। उसने सोचा, यह बंदर इतने मीठे आम खाता है, तो इसका दिल कितना मीठा होगा। उसने अपने पति से कहा, मुझे उस बंदर का दिल खाना है। मगरमच्छ अपनी पत्नी की बात सुनकर दुखी हुआ और बोला, वह मेरा मित्र है, मैं उसका दिल कैसे ले सकता हूँ। लेकिन उसकी पत्नी ने जिद की और कहा, अगर तुम उसका दिल नहीं लाए तो मैं यहीं मर जाऊंगी। अपनी पत्नी की जिद से मजबूर होकर मगरमच्छ ने एक योजना बनाई। वह बंदर के पास गया और बोला, मित्र, मेरी पत्नी तुम्हारा आतिथ्य करना चाहती है। उसने तुम्हारे लिए एक भोज तैयार किया है। तुम मेरी पीठ पर बैठकर नदी के दूसरे किनारे पर चलो। बंदर को मगरमच्छ की नीयत के बारे में कुछ पता नहीं था। उसने मगरमच्छ की बात पर विश्वास किया और उसकी पीठ पर चढ़ गया। जब वे नदी के बीच में पहुंचे, तो मगरमच्छ ने बंदर से कहा, मेरी पत्नी तुम्हारा हृदय खाना चाहती है, इसीलिए मैं तुम्हें धोखा देकर यहाँ लाया हूँ। बंदर ने खतरा महसूस किया, लेकिन वह डरा नहीं। वह बहुत ही चतुर था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मित्र, तुम्हें मुझे यह बात पहले ही बतानी चाहिए थी। हम बंदर अपना हृदय पेड़ की टहनी पर रखते हैं, ताकि हमें दौड़ने में आसानी हो। क्या ऐसा है? मगरमच्छ हैरान हुआ। हाँ, बंदर ने जवाब दिया। अगर तुम मेरा हृदय चाहते हो, तो मुझे वापस उसी आम के पेड़ के पास ले चलो। मगरमच्छ ने बंदर की बात पर विश्वास कर लिया और उन्हें वापस उसी जगह पर लेकर आया। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, बंदर तुरंत मगरमच्छ की पीठ से कूदकर पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ पर चढ़कर बंदर ने मगरमच्छ को हंसते हुए कहा, मूर्ख मगरमच्छ, क्या तुम्हें लगता है कि कोई अपना हृदय शरीर से बाहर रखता है? तुमने मित्रता में धोखा दिया, इसलिए तुम्हारी पत्नी की मूर्खता के कारण तुमने एक सच्चे मित्र को खो दिया। मगरमच्छ ने अपनी गलती महसूस की और शर्मिंदा होकर वहां